Good morning, students of class 9th. Last time we have done multimedia, and a small portion was left out in last lesson, that is virtual reality. What is virtual reality? Let us first define the virtual reality. Virtual reality is a three-dimensional environment which is created artificially by using computer, hardware and software. Computer, hardware और software की मदद से हम एक environment बनाते हैं, वो थ्री डायमेंशनल होता है. That means जैसे आपने 3D मूवीज़ देखी होंगी उसी की तरह वो होता है. अगर हम पेपर पे एक्स और वाई डायरेक्शन लेते हैं, लेकिन इसमें हम जेड डायरेक्शन भी ऐड करते हैं. दैट मीन्स हमें एक पिक्चर ऐसे नज़र आती है कि जैसे वो रियलिटी में वो अगर वो किसी एक्टर की ये होती है, पिक्चर होती है, वो लगता है कि ये रियली मूव कर रहा है, हमारी ओर आ रहा है. उसकी तीनों डायमेंशन जो होते हैं वो हमें नज़र आते हैं. So these types of environments are known as 3D environments, and in virtual reality we are making this type of environment where there are 3D type of movies or videos. Okay, so where is it used? The days while sitting at home using your computer, you can visit Taj Mahal and walk through the lush green gardens. If you have a virtual reality of a garden, you can imagine that the garden is before you and you are walking in the garden. In shopping malls, you must have seen those trains extra. They are for the entertainment of the children used there. तो उनमें क्या होता है, उनमें बच्चा जब बैठता है तो उसको लगता है कि उसको अंदर से वो ट्रेन का जैसा माहौल नज़र आता है. वो एक वर्चुअल रियलिटी होती है. वो कुछ स्क्रीन्स उन पे फोकसिंग की जाती है. या इवन अगर आपने इसमें नेहरू प्लेनेटेरियम अगर आप विज़िट किया होगा आपने दिल्ली में, तो वहाँ पे वो 3D सिकाई शो लगता है. तो वो एक स्क्रीन होता है, डोम शेप्ड स्क्रीन वो होता है सिकाई की शेप का. उस पे रिफ्लेक्ट की जाती है कुछ पिक्चर्स स्टार्स की, गैलेक्सीज की. तो उसमें इंसान को लगता है कि जैसे मैं सचमुच इसमें देख रहा हूँ, मतलब आई एम लुकिंग इनटू द स्पेस. और वो तारे इस तरह गैलेक्सीज नज़र आते हैं कि जैसे सच्ची से वो आसमान का वो डायरेक्ट हम कोई सिकाई शो देख रहे होते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो 3D reality, and that is virtual reality. Why virtual? Virtual means विच इज़ नॉट रियली हैपनिंग. ये रियलिटी में नहीं होता है, लेकिन ये ऐसे फोकस किया जाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से और हार्डवेयर की पार्ट्स की मदद से. हम ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाते हैं कि जो कि हमें रियल लगता है कि ये रियलिटी में ऐसा हो रहा है. सो दिस वॉज अ स्मॉल टॉपिक वर्चुअल रियलिटी. तो वर्चुअल रियलिटी applications presents 3D effects and multisensory information in such a way that we get feel and completely being there experiencing it. तो जब ये वर्चुअल रियलिटी से हमें ये लगता है कि हमारे सारे सेंसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, फील भी करते हैं. तो उस वजह से हमें ये बहुत ज़्यादा जो भी ये मतलब हम देखते हैं वर्चुअल रियलिटी की मदद से, तो ये हमें रियल ही लगता है. सो फ्लाइट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर. तो फ्लाइट सिमुलेशन यानी कि एक फ़्लाइट जो है होती है, एक एरोप्लेन जो है वो उसको हम सिमुलेट करते हैं कि ये किस तरह उड़ेगा, इसमें किस तरह हम सफ़र कर सकते हैं. तो वो जो सिमुलेशन रिपोर्ट होती है वो भी हम वर्चुअल रियलिटी की मदद से ही कर सकते हैं. Pilots can use the software, encounter dangerous situations provided by it and learn to take appropriate decisions. तो पायलट भी कभी कोई सिचुएशन जो उसके सामने कोई डेंजरस सिचुएशन होती है वो पहले ही इसको देख सकता है, गैस कर सकता है और रियलाइज़ कर सकता है. उससे वो मतलब रिज़ल्ट पे पहुंच सकता है कि अगर कोई एडवर्स सर्कमस्टांसेस मेरे साथ हुई तो उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए. मल्टीमीडिया एंड द फ्यूचर. मल्टीमीडिया एंड फ्यूचर के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं कहूँगी बिकॉज यू नो द फ्यूचर ऑफ मल्टीमीडिया. दिस टाइम द वर्चुअल क्लासेस ऑन line classes. There are so many apps. Our school has also used almost 3 apps. One is this YouTube channel, another is Google Classroom, and now we are going to Zoom classes also. So these are many types of apps where the future of multimedia is very bright. So I will be sending you the exercise of this lesson in Google Classroom. Please see the exercise from there. But this time, without wasting time, I am now going to lesson number 7. And the name of the lesson is the GUI environment. First of all, what is GUI? GUI is an interface which is known as graphical user interface. What is graphical user interface? Graphical user interface means an interface in which the user are
users are using the graphics means pictures. For example हम MS PowerPoint का या Excel का या Word का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ऑफिस सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, तो उसमें जो भी हम कुछ करते हैं वो हम पिक्चर्स की मदद से करते हैं. इवन हम सेव भी कर सकते हैं पिक्चर्स की मदद से, आइकन्स की मदद से, स्मॉल पिक्चर्स विच आर ऑन द स्क्रीन, जो टैब्स होते हैं आपके, ग्रुप्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, तो वो आम तौर पे हम पिक्चर की मदद से यूज़ कर सकते हैं. तो ऐसे इंटरफेस को, ऐसे सॉफ्टवेयर को जो यूज़र को प्रोवाइड करेगा ग्राफिक्स फॉर इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो यूज़र को ग्राफिक्स प्रोवाइड करेगा, इस ऐसे इंटरफेस को, ऐसे सॉफ्टवेयर को, ऐसे स्क्रीन को कहते हैं हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. अब यहाँ पे है कमांड लाइन इंटरफेस. व्हाट इज़ कमांड लाइन इंटरफेस? कमांड लाइन इंटरफेस अलाउज द यूज़र टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर सिस्टम. इससे हम डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं बाय टाइपिंग इन कमांड्स इंस्ट्रक्शंस ऑन द कीबोर्ड. और हम टाइप करते हैं कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस कीबोर्ड पे, और हम डायरेक्ट कमांड्स की मदद से इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं. लेकिन ये जो होता था CLI, ये आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होता है सॉरी. तो ये पहले यूज़ होता था जिन दिनों हमारे पास डॉस भी था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी, उन दिनों इसमें उसमें भी हम काम करते थे. कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे होता था, एक रूट हम डायरेक्टरी बनाते थे, इसमें फाइल्स को डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी, सब फाइल्स को कहा जाता था. डायरेक्टरी वाज कंसिडर्ड जस्ट लाइक फोल्डर और सब डायरेक्टरी वाज कंसिडर्ड एज ए फाइल इन ए फोल्डर. लेकिन इसमें जो भी सॉफ्टवेयर हम लिखते थे, ये ब्लैक स्क्रीन होता था इसका, कंसोल जो होता था, और आगे हम इसमें लिखते थे. तो इसका ज़्यादा यूज़ फिर नहीं किया गया, क्योंकि इसमें कमांड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती थी और वो याद रखनी पड़ती थी. सो इट वाज वेरी टफ टू लर्न सम मोर इन दिस टाइप ऑफ इंटरफेस. सो इट इज़ नॉट nowadays it is not used, and it has been replaced by graphical user interface. Graphical user interface मैंने अभी आपको समझाया. and I can add one thing that some user interfaces are very much friendly with the user. What is meant by friendly? Being friendly for a software means that it should be easy to use. अगर ये easy होता है यूज़र के लिए यूज़ करने के लिए, तो यूज़र को ये अच्छा लगता है, just as हम अपने फ्रेंड्स को अच्छे लगते हैं, हमें अपने फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं. So the name graphical user interface, that means इसमें यूज़र के साथ मतलब फ्रेंडशिप हो जाती है, यूज़र को इस सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है. बिकॉज इट इज़ ईजी. बिकॉज वाई इट इज़ ईजी? बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स. नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड. Operating system. What is operating system? Operating system is basically software. It is nothing else. It is a software. And operating system is an interface. It is also an interface. What is meant by interface? Interface means the thing which is between machine and man. मशीन एंड मैन बोलो आप कंप्यूटर और यूज़र बोलो तो ये भी आप बोल सकते हो. जो स्क्रीन, जो चीज़ें हमें मदद करती है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में, उनको इंटरफेस कहा जाता है. और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज़ ऑल्सो इंटरफेस. एंड इट इज़ व्हाट टाइप ऑफ इंटरफेस? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द software. Now what is operating system? What is the importance of operating system? If we don't have operating system installed on our computer, there are so many operating systems. Windows इसके सारे versions तो आपको पता है, Windows 95 से start हो गया था ये, तो आजकल तो Windows 16 तक हम पहुँचे हैं. तो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर ऑल्सो देयर, जैसे कि लिनक्स है, यूनिक्स है, और XP है. XP विंडोज़ का ही एक वर्जन है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होगा तो हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकेंगे. वाई दिस इज़ नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम? इट इज़ नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज इट हेल्प्स अस टू ऑपरेट द कंप्यूटर. जैसे एक इंटरमीडिएटर आपको किसी फॉरेन कंट्री में हेल्प करता है, उस कंट्री का टूर आपको कराता है और उसको उस कंट्री के बारे में सब कुछ पता होता है, तो इसी तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पता होता है, और यही आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने में मदद करता है. जब हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर, तो यही मतलब ये कुछ सॉफ्टवेयर लाता है. स्टार्टिंग प्रोसेस जब होती है कंप्यूटर की, बूटिंग जिसको कहते हैं, तो वो भी उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही होता है इनिशियल स्टार्टअप कंप्यूटर को करने के लिए. So there are many types of operating systems. Examples of operating systems, I don't know
which operating system we are going to learn in this lesson. Basically it is a GUI, graphical user interface, उसी पे ज़्यादा स्ट्रेस होगा. Now using a mouse, देखिए माउस के बारे में मैं आपको क्या बोलूँ कि आपको ये सारी फंक्शंस पता है. यू नो व्हाट इज़ क्लिक, यू नो व्हाट इज़ डबल क्लिक. डबल क्लिक में एक क्लिक जो होता है ये माउस किसी चीज़ को सिलेक्ट करता है और दूसरे क्लिक में इसको खोलता है. ड्रैग, यू नो ड्रैग होता है माउस बटन, लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके आप माउस को पोजीशन यानी कि कर्सर जो पॉइंटर होगा माउस पॉइंटर उसको आप स्क्रीन पे घुमाएंगे, दैट इज़ नोन एज ड्रैगिंग. या आप किसी विंडो को ड्रैग करके टाइटल बार पे ड्रैग करके आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे, तो उसमें वो ड्रैग का फंक्शन है. स्क्रॉल, यू नो आप हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर सकते हो स्क्रीन को, वर्टिकली कर सकते हो. और राइट क्लिक आपको पता है, राइट क्लिक में कुछ स्पेसिफिक ऑप्शंस आते हैं जो उस विंडो के साथ रिलेटेड होते हैं. जैसे अगर हमने कोई वर्ड लिखा, वर्ड में हम स्पेलिंग मिस्टेक इसको स्पेल चेक करना चाहते हैं तो उस वक्त हम राइट क्लिक कर सकते हैं और उसमें हमें कॉपी पेस्ट या स्पेलिंग या ग्रामर वगैरह के ऑप्शन आ सकते हैं. सो अब GUI में मैं आगे चल रही हूँ तो यहाँ पे मुझे आइकन और मेन्यू आ रहा है. आइकन, व्हाट इज़ ए आइकन? एन आइकन इज़ ए लिटिल पिक्चर और सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स ए प्रोग्राम, कमांड और फाइल. एक फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक छोटी सी पिक्चर या किसी कमांड को रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी हम एक छोटी पिक्चर यूज़ करते हैं उसको आइकन कहते हैं. आइकन्स कोई नई बात नहीं है. जब आप अपना लैपटॉप खोलते हो तो वहाँ पे आप देखते हो स्क्रीन पे आपको माई कंप्यूटर मिलता है या दिस PC. आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में दिस PC उसको लिखा है, पहले माई कंप्यूटर लिखा होता था, तो वो भी आइकन है. यार आप रिसाइकल बिन देख सकते हो, आप किसी ब्राउज़र की पिक्चर देख सकते हो, आप कोई फाइल रखते हो, कोई ऑफिशियल फाइल या कोई टेक्स्ट फाइल, उसको आप एक आइकन की शक्ल में एक वर्ड का फोल्डर बनाते हो या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में रखते हो. उनके लिए आप सबों के लिए एक छोटे छोटे आइकन की शक्ल में उनको रखते हो और उनको खोलना या उनको यूज़ करना वहाँ पे बहुत इजी हो जाता है. कभी कभी आप डेस्कटॉप पे ही रखते हो. तो देयर आर आइकन्स. देन देयर इज़ मेन्यू. मेन्यू इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम विच द यूज़र कैन चूज़ एनी ऑप्शन. जब हम फाइल में ये इसमें जाते हैं, फॉर एग्जांपल होम में जाते हैं या हम ऑफिस बटन में जाते हैं, वहाँ पे हम एक फ़ाइल को सेव करते हैं, तो वहाँ जितने भी ऑप्शंस आ जाते हैं जब हम एक फ़ाइल को खोलते हैं तो उन ऑप्शंस की लिस्ट को मेन्यू कहा जाता है. देन देयर इज़ डेस्कटॉप. The starting screen. When the computer starts, the starting screen is which appears is called as desktop. ये desktop की definition है. I have defined desktop. Okay. Then there are icons. ये मैंने already कहा. task bar. What is task bar? There is a horizontal bar at the bottom of desktop which is called as task bar. एक horizontal bar जो इसके इसमें present होती है, जो इसके कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे बॉटम में होती है, दैट बार इज़ नोन एज टास्क बार. सो टास्क बार में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. वहाँ पे हम किसी आइकन को भी रख सकते हैं, किसी इसको भी हम रख सकते हैं, किसी आइकन को या क्लॉक को रख सकते हैं या इंटरनेट ये वगैरह आइकन्स को हम रख सकते हैं, तो वो टास्क बार में आ जाता है. बेटा आई विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट टॉपिक. इस वक्त मेरे पास इतना ही मटेरियल है तो इस वक्त मैं इस वीडियो को कट करती हूँ. बाद में मैं ट्राई करूँगी और कुछ पेजेस डाउनलोड करने की और उसके बाद में कंटिन्यू करूँगी. ओके, हाँ, अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ. बाय, टेक केयर, थैंक यू.